शर्मनाक बात यह है कि इंडिया के अंदर अगर कोई जाकर कुएं में कूदता है तो फिर पाकिस्तान में हमें उसके नक्शे कदम पर जाकर कुएं में कूदना जरूरी है। तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के नाम से जो एक पार्टी है, उन्होंने आवाज उठाई है। उनके वाइस प्रेसिडेंट असदुल इस्लाम तुर्किस्तानी ने यह बोला है कि चाइना के मुसलमान इंडिया की हेल्प मांग रहे हैं। ओआईसी ने अगर कुछ करना होता तो कर चुकी होती, ये चीज़ है। लेकिन ये जो इंडिया से उन्होंने बात की है, उनका मतलब ये है कि अगर वो चाइना को हिट करना चाहते हैं तो वो इस तरह से हिट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एज अ रिलीजन नहीं, वो हिट बेसिकली चाइना को करना चाह रहे हैं। बचपन में एक खिलौने से खेलता था, उसमें चाबी भरनी पड़ती थी, फिर वो यूं यूं तालियां बजाता था। ये सीपे का खिलौना भी बिल्कुल इसी तरह का खिलौना है। ये चाबी भर के इसमें बस कर रहा ड्रामा। ये तोरखम बॉर्डर जो है, तोरखम बॉर्डर एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ड्यूरन लाइन पर, वहां पर काफी ट्रेड होती है, वो बंद हो गया। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तोरखम बॉर्डर क्यों बंद हो गया? तालिबान ने बंद कर दिया। तालिबान कहता है कि भाई ये भरोसे के लायक नहीं है यहाँ पे और ये गड़बड़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आके लाहौर में बैठ के हम ही को आईना दिखा रहे थे। अब समझने वाली बात यह है कि ये चीज तो जावेद साहब बहुत से पाकिस्तानियों को मालूम है। 1962 में एक बहुत बड़ा इलाका जो है 10,000 मरबा किलोमीटर से ज्यादा इलाका जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का था, वो पाकिस्तान जो है ऑलरेडी चीन को दे चुका हुआ है। तालिबान वाले कह रहे हैं, ऐसी उनके बीच में बात चल रही है कि बाकी और बॉर्डर क्रॉसिंग्स भी बंद करो। चाइना के जो उइगर मुस्लिम्स हैं, ये चाइनीज मुस्लिम ही आप कह लें, उन्होंने हेल्प मांगी है। खबर के मुताबिक उन्होंने हेल्प मांगी है इंडिया से कि हमें सेपरेशन चाहिए चाइना से। मतलब मिलिटेंट ग्रुप है चाइना का, मुस्लिम ग्रुप, उन्होंने ये बात की है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान से, एक पहली बात है कि उन्होंने पाकिस्तान से क्यों नहीं हेल्प मांगी, क्योंकि वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इतने मसाइल में गिरा हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो हमारी आफिया सदीकी उनके पास है, अमेरिका के पास है। उसके अलावा हमारे बहुत सारे मामला हैं जहाँ पे वो हमें अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, हम वहाँ नहीं उठा सकते। और मैं ये भी नहीं समझता कि इंडिया के मुसलमान कोई उनकी हेल्प कर सकते हैं। और मुसलमानों से उन्होंने हेल्प नहीं मांगी, उन्होंने इंडिया की गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट खबर के मुताबिक ये है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया हमारी हेल्प करे, यानी उसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट ही आता है। जी, इंडिया गवर्नमेंट में वो ये कह सकते हैं कि क्योंकि वो अपोजिट हैं इनके चाइना, और इनके जो तल्लुकात हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो वो ये हो सकता है कि वो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे वो चाइना को जो है वो बीट कर सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। तो वो इस हिसाब से उनसे मदद मांग सकते हैं। एज अ रिलीजन तो वो मुसलमानों के सगे नहीं है। सिर्फ यही बात है कि वो चाहते हैं कि ये लोग हमारे के सगे नहीं है, लेट्स सपोज, तो फिर भी उन्होंने मुसलमानों ने क्यों, यानी चाइना के मुसलमानों ने उनसे ही क्यों हेल्प मांगी? चले सऊदीया से हेल्प मांग लेते, वो तो थोड़े बहुत स्टेबल हैं, तुर्की वालों से हेल्प मांग लेते, ओआईसी में बात ले जाते। ओआईसी क्या मतलब ही क्या है कि भाई आप जहाँ पे भी मुसलमानों पे कोई मसला आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो बात ही ये बन रही है ना कि इंडिया को क्यों बोला गया? वो इसलिए कि क्योंकि ओआईसी की अगर बात करें तो ओआईसी ने अगर कुछ करना होता तो कर चुकी होती, ये चीज़ है। लेकिन ये जो इंडिया से उन्होंने बात की है, उनका मतलब ये है कि अगर वो चाइना को हिट करना चाहते हैं तो वो इस तरह से हिट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एज अ रिलीजन नहीं, वो हिट बेसिकली चाइना को करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके बेसिक राइट्स उनको नहीं दिए जा रहे, उनको रिलीजन को तब्लीग करने के लिए उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चली है चाइना में काफी टाइम से, इसके बारे में मैं भी बात कर चुका हूँ और यूनाइटेड नेशन में भी इसके ऊपर बात हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखाता। चाइना में तो वैसे ही मीडिया जो सा वो जिस तरीके से है, वो आपको पता ही है कि आज तक कोई खबर बाहर नहीं आई। आपको लगता है कि वहां पर वाकई जुल्म हो रहा है, वहां पर मुस्लिम उस कंडीशन में नहीं जैसे होने चाहिए? क्या कहना चाहिए? क्योंकि इसके एक्सक्लूसिव वीडियोस आई हैं और जहां से मैंने खुद भी उनका ऑब्जर्व किया और मैंने देखा है कि वाकई इस तरह के माहौल है कि उनको एक वो अदारा कहते हैं, लेकिन बेसिकली उनकी माइंड वॉशिंग हो रही है और उनके टार्चर भी होता है, जो अपना इस्लाम को नहीं छोड़ते। और उनके एक लिमिटेड एरिया दिया गया है, मैंने जो सुना है, मैं भी मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन लिमिटेड एरिया, आप उसके अंदर ही रहो, उसके अंदर ही जो जी, डॉक्यूमेंट्री जो हमने देखी है उसके मुताबिक तो वाकई हमें भी बहुत दुख हुआ है एज अ मुस्लिम। तो फिर हम इंडिया के अगेंस्ट ऐसे ही आवाज उठा देते हैं जी, बहुत जुल्म, हालांकि उधर 30-35 करोड़ मुस्लिम रहते हैं, ठीक है, और वो अपनी आवाज बहुत अच्छे से उठा सकते हैं, आवाज ही नहीं बहुत कुछ उठा सकते हैं, और वो हम वीडियोस देखते रहते हैं, ठीक है। और हम कभी फलस्तीन की बात करते हैं, कभी बर्मा की, चाइना के मुस्लिम्स की बात क्यों नहीं करते?
वो इसलिए ना, क्योंकि अगर देखें कि जो अगर इंडिया की बात करें, इंडिया ने दूसरे मुसलमानों के लिए भी आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि वो खुद मुसलमानों पे जहां तक उसका बस चले वो जुल्म करता है। लेकिन ये मसला असल ये है कि उन्होंने इंडिया से बात इस वजह की है क्योंकि उनको एक पॉइंट मिल जाएगा, इंडिया को पॉइंट मिल जाएगा कि वो चाइना के ऊपर हिट कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। मैं सवाल और कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में क्यों नहीं चाइना के बारे में आवाज उठाई जाती कि भाई चाइना के मुसलमान किस कंडीशन में। हम तो ये कहते हैं ना, हमें इंडिया के मुसलमानों से बहुत प्यारा, यही कहते हैं ना। हम ये तो नहीं कहते कि हमें इंडिया से दुश्मनी है, तो इसलिए हम इंडिया के अगेंस्ट ये प्रोपोगंडा या ये बात करते हैं कि भाई वहाँ पे मुसलमानों का जुल्म हो रहा है। हम ये कहते हैं कि मुसलमानों से प्यार है, तो चाइना के मुसलमानों से प्यार नहीं है। बेसिकली ये जो ना, ये सारी ट्रेड का सख्त है थोड़ा, बिल्कुल ट्रेड का मसला है। वो यहाँ पे आके रिलीजन को भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारी ट्रेड का मसला है या हमें वो जो भी सप्लाई कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, अगर हम इस तरह की आवाज उठाएंगे, एक ही हमारा दोस्त है वो भी हमसे चला जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे आगे कहीं ना कहीं हम इस्लाम को भी थोड़ा साइड पे रख देते हैं, बिल्कुल मज़हब को भी साइड पे रख नहीं, हम बेसिकली हम इस्लाम को उतना मानते हैं जितना हमें सूट कर रहा होता है, ये चीज है। और उतना इस्तेमाल, माजरत के साथ ये अल्फाज बोल रहा हूँ, हम इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उतना इस्तेमाल करते हैं, फॉलो नहीं, इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। बदनाम कर रहे हैं। हमें जो फॉलो करना चाहिए वो फॉलो करते नहीं है, जस्ट नाम लेते हैं, इस्लाम के नाम पे कुछ कर दिया, कभी किसी के जज्बात को नहीं, ये एज अ टूल, ये बस इस्लाम को एज अ टूल ले रहे हैं, जहाँ पे सूट कर रहे हैं वहाँ पे इस्लाम का नाम लेके लोगों को भड़का भी लिया जाता है। लेकिन जहाँ पे बोलने की जरूरत होती है, अगर वहाँ पे फायदा नहीं नजर आ रहा, दुनियावी फायदा नजर नहीं आ रहा, तो हम वहाँ पे चुप कर। तोरखम बॉर्डर जो है, तोरखम बॉर्डर एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ड्यूरन लाइन पर, वहां पे काफी ट्रेड होती है, वो बंद हो गया। तोरखम बॉर्डर क्यों बंद हो गया? तालिबान ने बंद कर दिया। तालिबान कहता है कि भाई ये भरोसे के लायक नहीं है यहां पे और ये गड़बड़ कर रहे हैं।